सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 2 अनूठे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। प्रथम प्रसंग इसमें है, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन एक छोटा लड़का था। तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी का मतलब हमेशा सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। आंख मिचौली का मतलब लुका छिपी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक मतलब एकाएक, अकस्मात। टकराया मतलब धक्का लगा उसको। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। टकराने मतलब धक्का लगने से उसका टोकरी नीचे गिर गया। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा जो नेपोलियन की बहन है, वो बोलती है, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि का मतलब नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। पेज नंबर 7। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नाराज होगी का मतलब अप्रसन्न होगी, ना खुश होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। जेब खर्च का मतलब उसकी माँ उसको 1 महीने के लिए उसके खर्च के लिए, अपने खर्च के लिए कुछ पैसा देती थी, जिसको जेब खर्च बोलते हैं। तो उसमें से वो उस लड़की को देने बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, हम पैसे दे देंगे, लेकिन जो तुम्हें जेब खर्च में पैसे मिलते थे मैं उसी पैसे को दूंगी। इसके बाद तुम्हें अब 1 महीने तक कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा उसकी माँ बोलती है। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। अद्भुत आनंद का मतलब अनोखा आनंद आया, कुछ अलग तरह का, क्योंकि वो सच बोलकर ये सजा पाया था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर
दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। खुद पर मतलब अपने आप पर। दृढ़ विश्वास मतलब मजबूत विश्वास था उसको। फिर दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति उसके अंदर था। वो जो चाहता था उसे पा लेता था। तो इस तरह ये पहले प्रसंग में नेपोलियन ने अपने 1 महीने का जेब खर्च दे दिया और 1 महीने तक बिना पैसे के ही रहा। अतः उसका यह सच्चा त्याग था। प्रसंग 2, सच्चा दान। अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है। मालबार केरल की बात है। वहाँ बरगरा गांव नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। सभा का मतलब सभा का आयोजन किया गया। सभा का मतलब बैठक, मतलब किसी विषय के बारे में चर्चा करने का आयोजन मतलब इंतजाम किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। भाषण का मतलब बातचीत करना, सभा के सामने कुछ बोलना। जेवरों की भीख मांगी। जेवरों मतलब गहना की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। पेज नंबर 8। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। भाषण का मतलब सभा, समाप्त करके मतलब खत्म करके। नीलाम करने लगे मतलब बोली लगाकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। मंच पर का मतलब स्टेज पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर का मतलब सिग्नेचर, साइन, दस्तखत, ये देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा, मतलब दस्तखत दे दूंगा, सिग्नेचर, साइन दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गले का स्वर्णहार मतलब सोने की माला उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? माता पिता से आज्ञा का मतलब अनुमति ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। रत्न जड़ित बूंदे मतलब सोने की कान की बालियां, आभूषण भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? आभूषण मतलब गहने और आज्ञा का मतलब अनुमति, बोलते हैं अनुमति ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, उत्तर का मतलब आंसर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिताजी तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। मानपत्र का मतलब आदर सूचित करने वाला पत्र। नीलामी का मतलब बोली लगाकर बेचना, किसी भी चीज को बेचना, उसको नीलामी, बोली लगाकर बेचना उसको नीलामी बोलते हैं।
वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। आप अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया। दृढ़तापूर्वक मतलब पूरे विश्वास के साथ, एकदम मजबूत होकर स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिए, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्याग का मतलब समर्पण, समर्पण ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। और फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा देश प्रेम सबसे ज़्यादा है, तुम्हारा त्याग समर्पण सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जानते थे कि कौमुदी एक बार अपने स्वर्ण, अपने गहने को अगर वो दे देती है तो फिर उस गहने को वो कभी भी नहीं पहन सकती। तो ये उसका सच्चा त्याग था, उसका समर्पण था अपने देश के लिए। तो बच्चों, हमारा लेसन पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे सिखाऊंगी। ओके, बाय।